कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है वो 0 से 3 की तरफ डिक्रीज होता है या 3 से 0 इंक्रीज होता है। अनरिस्ट्रिक्टेड किसी भी तरह के प्रोडक्शंस आ सकते हैं। टाइप कंटेक्स्ट सेंसिटिव तो कंटेक्स्ट वाले प्रोडक्शंस आएंगे। कंटेक्स्ट फ्री मींस वो प्रोडक्शन जिनमें कंटेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। और टाइप 3 इरेगुलर। सो सिमिलरली इनके हिसाब से लैंग्वेज भी बनती है। रेगुलर ग्रामर से बनने वाली लैंग्वेज को हम बोलेंगे रेगुलर लैंग्वेज, context free language, context sensitive language, राइट। अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए आप टाइप 0 ही एक बार देखते हैं, क्योंकि इन तीनों कैटेगरी में जो लैंग्वेज नहीं है बाय डिफॉल्ट वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। अब हर लैंग्वेज के हिसाब से हमारे पास एक ऑटोमेटा अवेलेबल। अगर हम बात करें रेगुलर लैंग्वेज के लिए तो हमारे पास अवेलेबल है FA, इसको बोलते हैं हम फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर कंटेक्स्ट फ्री के हिसाब से बात करें तो हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम PDA बोलते हैं, वी कॉल इट पुश डाउन ऑटोमेटा। अगर हम कंटेक्स्ट सेंसिटिव की बात करें तो हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम बोलते हैं LBA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और जो टाइप 0 है अनरिस्ट्रिक्टेड, उसके लिए है आपके पास TM, जिसको हम बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, जो बड़ा फर्क है वो फाइनाइट ऑटोमेटा और PDA में। अगर आप कोई कंपाइलर डिजाइन कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी सर, कुछ बच्चे बाहर हैं, उनको आप इन कर लीजिए क्लास में। मेरे पास ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, आई अलाउड ऑल ऑफ देम, थैंक यू। सो हमारे पास 4 टाइप्स की ग्रामर है। हर ग्रामर जो है एक टाइप की लैंग्वेज जनरेट करेगी, उनके ग्रामर वाले ही नाम है, और हर लैंग्वेज के लिए एक ऑटोमेटा है, राइट। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ फाइनाइट ऑटोमेटा FA, सो इफ आई गिव एन इनपुट टू इट, और फाइनाइट ऑटोमेटा को अगर मैं कोई इनपुट दूंगा तो इनपुट जाएगा आपका किसी स्ट्रिंग के फॉर्म में, और उस इनपुट को लेकर के इसके पास 2 ही रास्ते हैं। इट इज एक्सेप्टेबल या नॉट एक्सेप्टेबल। मैं अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग में आपने टोकन्स सुना है? टोकन्स, हैव यू हर्ड अबाउट टोकन्स इन सी? टोकन्स के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने। प्रोग्रामिंग कितने लोगों ने की हुई है? मुझे लगता है वैसे सबने की होगी, बट स्टिल थोड़ा बहुत भी अगर कोई बता पाए। सी की बात करें, जावा की बात करें,
जैसे आप इंट यूज करते हो, इंट इज अ डेटा टाइप, या अगर हम बात करें कोई फ्लोट बात करें, कोई कैरेक्टर बात करें, सो दीज आर डेटा टाइप। बट ये डेटा टाइप एक किसी ब्रॉडर कैटेगरी में बात कर रहे हैं, तो आर टोकन्स। तो जब आप प्रोग्राम में लिखते हो, फॉर एग्जांपल किसी ऑटोमेटा में एज ए इनपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा में एज ए इनपुट आपने लेट से इंट दिया, अगर वो लैंग्वेज, सॉरी, ये जो स्ट्रिंग है इंट, और ये जो आपका ऑटोमेटा है ये है सी के लिए, सी कंपाइलर, तो इंट इज एक्सेप्टेबल। अगर मैं किसी दूसरी लैंग्वेज की बात करूंगा तो हो सकता है वहां एक्सेप्टेबल ना हो, कि इंट नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो ऑटोमेटा किस तरीके से काम कर रहा है, एज ए एज ए एक्सेप्टर और रिकॉग्नाइजर, राइट। तो इस तरीके से हर ऑटोमेटा का अपना अपना एक पर्पस है, काम है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट the grammar related to language and related to automata. Okay, now so first of all हम automata से शुरू करते हैं। What is a automata? किसी ने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है क्या, या मैंने लिंक भेजा था वो किसी ने खोल के देखा हो? फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटा। एनीवन? कोई बता पाएगा? एनी फॉर्मल डेफिनेशन? सो इसको हम बोलते हैं इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटर। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल का मतलब विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड डिजिटली, और उसका एक एक मॉडल हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कोई सर्किट बनाते हैं, अब ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर रियल लाइफ में बनाना हो तो आप बना सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सर्किट। ऐसे ही ऑटोमेटा इज ए एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, दिस इज ए मॉडल जो कि उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है डिजिटली, सॉरी, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सो अब इस मॉडल में क्या क्या चीजें होती हैं? सो इट्स अ फाइव टपल मॉडल, इट्स अ फाइव टपल मॉडल। और ये कैसे काम करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऑटोमेटा है, सॉरी, वी हैव सम ऑटोमेटा। तो हम इस ऑटोमेटा को फिजिकली तो कंट्रोल करते नहीं, सॉरी,
Okay, so what it does, it receives some input and performs some output. अब आउटपुट अलग अलग हो सकते हैं. सो इट इज लाइक, अब कंप्यूटर में अगर आप कोई इनपुट दे रहे हैं, देन वी हैव अ इनपुट टेप. We call it a input tape, and at the input tape we have a head, इसको बोलते हैं हम रीड ऑब्लिक राइट हेड. कुछ केसेस में ये हेड रीड करता है सिर्फ, कुछ केसेस में ये हेड राइट करता है, रीड राइट दोनों भी करता है. एंड दिस रीडिंग हेड और राइटिंग हेड इज controlled by a control unit. Control unit. और इस कंट्रोल यूनिट और इस रीडिंग हेड के हेल्प से सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. ऑपरेशंस ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई आप इनपुट, जो टेप है, दिस इनपुट टेप, ये जो इनपुट टेप है इसी पर कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई आउटपुट के लिए सेपरेट ऑप्शन हो, जहां पर आप टास्क परफॉर्म करते हो, या फिर आपके पास कोई स्टोरेज का कोई सेटअप हो जहां से आप कुछ इनपुट भी लेते हो और आउटपुट भी लेते हो. सो इसको हम बोलते हैं स्टोरेज. सो व्हाट इज दिस आइडिया, ये पूरा आइडिया है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले लीजिए, ठीक है. आप उसमें प्रोग्राम लिखते हैं, तो एज ए इनपुट आप कोई भी उसमें प्रोग्राम देते हैं. इनपुट क्या होगा इसका? एक प्रोग्राम, ठीक है. When we give some input to the programming language, it checks whether the input is valid or not, first thing. Or the one of the thing it do is it checks validity of input. और क्या चेक करता है? वैलिडिटी चेक करने के लिए कुछ स्टोरेज से भी चेक करना होता है, कुछ फंक्शन फिक्स होते हैं, राइट. तो जब ये वैलिडिटी चेक करता है, एक एग्जांपल के तौर पे हम अगर देखें इसको, व्हेन इट चेक्स वैलिडिटी, so there is a predefined फंक्शन कह लीजिए, या प्रोग्राम कह लीजिए, या सिस्टम कह लीजिए, प्रोग्राम ऑब्लिक सिस्टम, जिसको हम ऑटोमेटा भी कहते हैं, जो ये चेक करके बताता है इट इज वैलिड और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, सी लैंग्वेज के लिए इनपुट आई एंड टी चेक होकर के बताता है वैलिड ऑब्लिक इनवैलिड. ये अब जब हम यहां देखते हैं इंट, देन वी सी इट एज अ डेटा टाइप. बट जब एक प्रोग्राम या एक फंक्शन इसको दिखता है, देन
The program sees it as a string. So this kind of automata, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, इस तरह के ऑटोमेटा को हम कहते हैं, दिस ऑटोमेटा इज डिजाइंड फॉर स्ट्रिंग वैलिडिटी, स्ट्रिंग रिकॉग्निशन, ऑब्लिक वैलिडेशन. अगर हम बात करें तो दिस इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइनाइट ऑटोमेटा. अब फाइनाइट ऑटोमेटा के अलग अलग टाइप है, किस तरीके से बनता है क्या है वो अलग चीज़ है ना. सेकेंड कैटेगरी आती है व्हेन इट परफॉर्म्स सम जॉब, सम प्रोग्रामिंग, some calculation, arithmetic calculation, some operations. जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक ऑपरेशन, पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है क्या? अच्छा, पार्सर पता है किसी को? पार्सर, व्हाट इज पार्सर? कोई जानता है पार्सर क्या है? हेलो, किसी को नहीं पता पार्सर क्या है? So when we check sequence oblique semantics of program, we use parser. We use parser. और पार्सर भी एक तरह का ऑटोमेटा है जिसको हम कहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा. इस केस अगर पुश डाउन ऑटोमेटा है तो भी आप एक एक सेट ऑफ एक स्ट्रिंग पास करते हैं. अगर फाइनाइट ऑटोमेटा है तो भी एक स्ट्रिंग पास करते हैं. स्ट्रिंग की वैलिडिटी से, स्ट्रिंग के सीक्वेंस से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्टेबल है, वैलिड है, नहीं है. सो फॉर दिस वी यूज एन इनपुट टेप, जहां से हम एक इनपुट स्ट्रिंग इनको दे पाए. ना दिस टेप कंटेन्स द इनपुट स्ट्रिंग. अब इनपुट स्ट्रिंग कोई भी हो सकती है, राइट? अब इस इनपुट स्ट्रिंग पे जो भी अल्फाबेट अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ए बी ए बी ए बी, वो अल्फाबेट ये रीडिंग हेड जो है, या कहना चाहिए रीडिंग ऑब्लिक राइटिंग हेड जो है, ये एक एक अल्फाबेट को रीड करता है. फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इफ आई हैव टू चेक इंट इज वैलिड और नॉट. सो लेट्स से कोई इनिशियली क्यू नॉट एक स्टेट है जहां पर मेरा दिस स्टेट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ ऑटोमेटा, स्टेट ऑफ ऑटोमेटा, ये कहना चाहिए इसको लॉजिकल स्टेट ऑफ ऑटोमेटा. एंड I represent this Q naught as the starting state. मतलब कि मेरा जो ऑटोमेटा है इनिशियली इसी स्टेट में होता है. दिस इज द स्टार्टिंग स्टेट, राइट? नाउ सो दिस इज माय ऑटोमेटा. नाउ
अब ऑटोमेटा जो है वो स्टार्टिंग स्टेट पर है, तो उसने सबसे पहले आई रीड किया, इट रीड्स आई। अब आई जब भी एक एक अल्फाबेट ये रीड करता है ऑटोमेटा, तो करंट से इनिशियल से एक नई स्टेट, आगे की स्टेट पर वो पहुंच गया। अब ये आई एक्सेप्टेबल है, रिकॉग्नाइज्ड है, वैलिड है, नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? इट मस्ट बी डिफाइंड विद इन दी ऑटोमेटा। ये जो है ये ऑटोमेटा के अंदर ही डिफाइंड होगा तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। So for this we distinguish states in two ways. A state with single circle with this single arrow is known as initial state. मतलब आपका जो ऑटोमेटा है वो एक इनिशियल स्टेट पे, एनी स्टेट with double circle is known as final state. Final state, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई स्ट्रिंग का पार्ट रीड करते हुए किसी फाइनल स्टेट पर आते हो, इट मीन्स द स्ट्रिंग विच यू हैव रेड इज वैलिड। अगर आपका ऑटोमेटा किसी स्ट्रिंग को रीड करते हुए एक फाइनल स्टेट पर पहुंचता है, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग जो है वो वैलिड है। अगर फाइनल पे नहीं है तो क्या होगा? इट माइट बी इन सम इंटरमीडिएट स्टेट, जिससे कोई इनपुट भी रिसीव हो रहा होगा जो कहीं आगे भी जा रहा होगा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट स्टेट, राइट। सो अगर मैं इंट के लिए कोई कोई मेरा ऑटोमेटा है जो कि इंट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, हाउ इट माइट बी रिकॉग्नाइजिंग? इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट, यहाँ पर तो कुछ पता नहीं है। अब आई रीड किया तब हो सकता है इंट बने, हो सकता है कुछ और भी बने, तो ये Q1 आपकी इंटरमीडिएट स्टेट होगी। किसी Q2 स्टेट पर गए, ऑटोमेटा ने फिर एक अल्फ़ाबेट n यूज़ किया, n रीड किया और उसकी स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज हो गई। अब ये डेफिनेशन जो है किसकी? ऑटोमेटा की, वो बताएगा कि ये आई एन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। लॉजिकली देखें तो आई एन तो एक्सेप्टेबल है नहीं, आई एन टी एक्सेप्टेबल है। देन Q2 से विद टी इनपुट आप किसी Q3 स्टेट पर, आपका जो ऑटोमेटा है वो किसी Q3 स्टेट पर जाएगा, एंड व्हेन इट रीड्स इंट कंप्लीट, हाँ ये एक्सेप्टेबल है। दिस इज हाउ एन इंट इज रिकॉग्नाइज्ड। ये आई समझ में बात? हेलो, ये आई क्या समझ में? हेलो, आई गेस एवरीवन इज साइलेंट, या तो सबको सब कुछ समझ में आ रहा है या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, हाँ जी, समझ आ रहा है आपको जो मैं कह रहा हूँ या नहीं? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू।
Anyways, let's move on. So with this structure, let's conclude the tuples, the five tuples of automata. First is set of finite states. Second, set of input alphabets. Set of final states. Initial state. And last, इसको बोलना चाहिए ट्रांजिशन फंक्शन. Transition function. Call it transition function. So for the first case is finite automata, which is meant for regular language made of regular grammar. A grammar, अब regular grammar कौन सी है? A grammar having production of type A implies small a b oblique A implies small a. So for example, I have a language L equals to a की power n, b की power m, where n is greater than equal to 1, comma m is greater than equal to 1. या अभी सिंपल सिंपल लेके चलते हैं. a की power n where n is greater than equal to 1. अगर लैंग्वेज मेरी ये है a की पावर n where n is greater than equal to 1, तो अब मेरे पास स्ट्रिंग क्या होंगी? a, डबल a, A plus ट्रिपल a, 4 times a and so on. अगर मैं इसका ग्रामर बनाने जाऊंगा तो व्हाट काइंड ऑफ ग्रामर आई विल हैव? S implies small a s and S implies a. Simple. Similarly, अगर मैं इसका ऑटोमेटा बनाने जाता हूँ, so somewhere I'll start from initial state, that is q naught. This is my initial state. This starting arrow represent a state, it is initial. I can move from one state to another state by single alphabet only. So जैसे ही मैं सिंगल ए रीड करता हूँ तो मैं किसी स्टेट Q1 पर आऊंगा. Now, as per the language, this A is acceptable, so this state must be accepting state. This state must be accepting state. So let me write this again. So when I read A, Q1, and it's an accepting state. Now double A is also acceptable. So I will move from here to another state, that is Q2, that is once again acceptable. But this language is an infinite language. Infinite language. This language is infinite language. So the number of states cannot be infinite. The number of states cannot be infinite the way the number of productions are not infinite.
जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन इनफाइनाइट नहीं है, वैसे ही नंबर ऑफ स्टेट्स भी इनफाइनाइट नहीं है. तो समवेयर a loop will be established like here s implies as. So I'll rewrite this automata like this. Q naught is my initial state. I went to Q naught to Q1, that is my final state with A, and I'm going Q1 to once again Q1 with A. Now just check, let me trace. I have a string. Now अब मुझे कुछ नहीं पता ऑटोमेटा क्या है क्या नहीं है क्या है, मुझे नहीं पता. I am having an input tape. I am having an input tape, and that input tape is having string 4 times. Every string is separated by special symbols. वो special symbols कुछ भी हो सकते हैं. डॉलर भी हो सकता है, सेंट भी हो सकता है, ब्लैंक भी हो सकता है. You can define in any way. So let's check this by blank. So I'll define them as special symbols. अब ये स्पेशल सिंबल्स जो है ये बताते हैं कि स्ट्रिंग यहाँ से खत्म हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है. So I have a reading head, and reading head is at blank. In the control part, control unit part, I have Q naught, and then Q1. Here is A, and here is also A. Now the moment control read blank, so Q naught ने blank read किया. Now this is the transition function. Result क्या है? It is at Q naught. ये Q naught पर ही है. This represents this reading blank represents that it is at initial state. So this defines initial state. Right? So Q naught is an initial state. Now, the moment you read anything from state, जैसे अब आप Q naught पर हो, initial state है, आपका जो reading head है यहाँ से हट के यहाँ चला गया. अब Q naught पे आप हो, आपका ऑटोमेटा Q naught स्टेट पर है और उसने A रीड किया. जैसे ही आप Q naught से A रीड करते हो, स्टेट आपकी Q1 हो गई. आप पहुंच गए Q1 पे. राइट. अब आपका रीडिंग हेड जो है वो Q1 पर पहुंच गया. राइट. अब Q1 पे पहुंच गया. नाउ नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं हो रहा. अब Q1 स्टेट पर आप क्या रीड कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही Q naught से A रीड किया, अब Q1 पे अब रीडिंग हेड को क्या मिल रहा है? A मिल रहा है. अगेन उसने A रीड किया, कहाँ पर है? Q1 पे. Q1 पे अगर आप A रीड करते हो, वापस Q1 पे आ गए. ये रीडिंग हेड यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया. एंड नाउ यू शिफ्टेड फ्रॉम Q1 टू A. वापस फिर आप Q1 पे आए. कि पहली बार जब A किया तो Q naught से Q1 चले गए, दूसरी बार जब A रीड किया तो Q1 से Q1 चले गए, फिर तीसरी बार A रीड किया, फिर से Q1 से आप Q1 चले गए. नाउ इट्स अगेन एट न्यू प्लेस. डेल पे फिर आपको एक Q1 मिला, A मिला, अगेन आप Q1 पे चले गए. नाउ जैसे ही आप Q1 पर गए, नाउ नेक्स्ट यू रीच्ड एट ब्लैंक. अब Q1 पे आपको क्या मिला? ब्लैंक मिला. राइट. जैसे ही आपको Q1 पे ब्लैंक मिला, आपको पता चला ओहो Q1 द स्ट्रिंग इज ओवर. अब आपकी जो स्ट्रिंग है वो ओवर हो चुकी है. इनपुट टेप पे अब आगे स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है.
When string is over, then you will remain at the state where you started, that is q1. Now if q1 is a final state, the string at the tape is acceptable, else not acceptable. सो आइडियली अगर हम देखें तो हमारे फंक्शंस क्या हुए ट्रांजिशन के, कि भाई आपके पास क्यू नॉट एक स्टेट है, ए अल्फ़ाबेट है, आप क्यू नॉट से ए अल्फ़ाबेट के पास क्यू वन पर जा रहे हैं, दूसरा स्टेट है क्यू वन, ए अल्फ़ाबेट है और उस पर भी आप क्यू वन पर जा रहे हैं। जब आप किसी स्ट्रिंग की रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो आपने इनिशियल स्टेट क्यू नॉट से स्टार्ट किया, आपके पास 4 स्ट्रिंग्स हैं और आप आगे बढ़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहुंचे डेल Q1 पे, तीन अल्फ़ाबेट बच गए, फिर आपने एक और Q1 पे ए रीड किया, रिजल्ट आपका Q1 है, वापस Q1 पर आ गए, 2 ए बचे, फिर से आपने Q1 पे ए रीड किया, रिजल्ट आपका Q1 है, फिर से ए बचा। नाउ नेक्स्ट डेल Q1 से वापस ए रीड किया, तो अब नल वापस Q1 पर ही है ना, Q1 इज फाइनल। This is how a logical automata works. अब बताओ किसी को क्या समझ आया? किसी को कुछ समझ आया क्या? समझ आया क्या किसी को? अच्छा, क्या समझ नहीं आया ये बता दो कि सर ये क्या किया, ये कैसे किया, ये क्यों किया? हेलो, यस सर। क्या समझ नहीं आया ये पूछ लो। आप ये भी कह सकते हो सर पूरा ही नहीं आया। जैसे ग्रामर का कुछ बेसिक है, वैसे ही ऑटोमेटा का भी कुछ बेसिक है, धीरे धीरे ही समझ में आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। Now let's identify and define individual items used in this automata. जैसे मैंने कहा कि automata, I define automata by M. Machine is a set of states, set of 5 tuples. 5 टपल कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहले आता है आपका स्टेट्स। स्टेट्स कौन सी हैं? Q0, Q1। सेट ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या है आपके पास? सिर्फ और सिर्फ ए है। सेट ऑफ फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट क्या है आपके पास? सिर्फ और सिर्फ Q1 है। इनिशियल स्टेट Q0 है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन फंक्शन डेल। नाउ दिस डेल contains 2 transition functions. One is del Q0 comma A equals to Q1 comma del Q1 comma A equals to Q1. If you have all these 5 items, you can design an automata. Now automata is a logical representation of an abstract computer. It's a logical representation, ठीक है, which can be implemented into physical machine.
ठीक है। सो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ग्रामर, राइट। पहले हमने इंट्रोडक्शन टू ग्रामर पढ़ा था एंड देन वी आइडेंटिफाइड द टाइप्स ऑफ फोर ग्रामर, राइट। Similarly, now today we have understand the introduction to automata with the help of finite automata. So in next class we will understand finite automata in detail. हम finite automata को डिटेल में बात करेंगे and will move further. ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। है ना। मैं ऑलरेडी आपको क्लासरूम पर कुछ एक वीडियो लेक्चर की सीरीज है वो भेज चुका हूँ। मैंने ये जो क्लास में शीट्स कराई थी ये भी मैंने भेज दी थी, आगे भी भेज दूंगा। ठीक है। आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग ना थोड़ा सा इसको घर पे अलग से टाइम दे करके इसको समझें। जहाँ आपको डाउट हो वहाँ आप मुझसे फ़ोन पे मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ लें। अभी एग्ज़ाम्स को लेकर के सच क्लैरिटी नहीं है कि भाई ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, बट यू गाइस मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑफलाइन। और ये सब्जेक्ट जो है मतलब मैथमेटिक्स फिर भी समझा जा सकता है, इसको समझने के लिए थोड़ा शांत होना ज़रूरी है। इट इज़ लॉजिकल मैथमेटिक्स, इट्स लॉजिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, बट हम इसको कर लेंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बट मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि आपको क्या हो रहा है। कुछ मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो इसको समझना मुश्किल है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। सो वर्क ऑन दिस एज वेल। ठीक है। सो आज के लिए हम इसको यहीं ओवर करते हैं एंड टुमारो विल बी हैविंग अ क्लास ऑफ ऑलमोस्ट 1 आवर, क्योंकि हम कल एक डेफिनेशन के साथ साथ एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और जो ऑटोमेटा लैंग्वेज और ग्रामर का रिलेशन है उसको भी इसी के साथ समझेंगे। ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस हियर। ओके, इफ एनीवन हैज़ एन इशू जस्ट व्हाट्सएप मी। ओके, बाय बाय।